हेलो बच्चों, मैं अतुल अरोड़ा आज एक बार फिर आप लोगों के लिए क्लास नाइन्थ न्यू बुक मैथ्स का नया चैप्टर द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट का एक क्वेश्चन और लेके आया हूं। जैसा कि मैंने आपको कल ही कहा था कि डिस्टेंस फॉर्मूले के मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा, तो वही वादा निभाते हुए मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके आया हुआ हूँ। तो देखते हैं बच्चों क्या है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है show that the points A 2,3, B 3,4 and C 4,5 are collinear। हमें ये क्वेश्चन को क्या करना है कि ये दिखाना है कि ये ए बी सी एक सीधी लाइन में है। कोलिनियर का मतलब होता है एक सीधी लाइन में है। एक बार और समझाता हूँ। कोलिनियर का मतलब होता है बच्चों स्ट्रेट लाइन। तो मैं अगर कहता हूँ कि ये ए जिसके कोऑर्डिनेट है 2,3, एक है बी इसके कोऑर्डिनेट है 3,4 और एक पॉइंट है सी इसके कोऑर्डिनेट है 4,5। तो ए बी सी हमें ये प्रूव करना है कि ये तीनों के तीनों जो पॉइंट है ये कोलिनियर है, एक सीधी लाइन में है। तो इसको करने की ट्रिक क्या है बच्चों? वैसे तो क्वेश्चन लास्ट ईयर 10th में भी था क्या इस साल भी है, क्योंकि 10th का कोर्स तो बदला नहीं गया। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, करने की ट्रिक ये होती है कि मैं सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस निकाल लेता हूं। ठीक है, पहले मैं ए बी का डिस्टेंस निकालूंगा, फिर मैं निकालूंगा बी सी का डिस्टेंस। किससे? डिस्टेंस फार्मूला से, प्लस बी सी का डिस्टेंस। तो ए बी का डिस्टेंस निकालूंगा, बी सी का निकालूंगा, फिर मैं निकालूंगा डिस्टेंस किसका? ए सी का। फिर मैं डिस्टेंस निकालूंगा ए सी का। अगर ए बी का डिस्टेंस और बी सी का डिस्टेंस इन दोनों का सम ए सी के डिस्टेंस के इक्वल आ गए तो हम कह देंगे ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं। और अगर इक्वल नहीं आए तो ये कोलिनियर नहीं है। तो देखते हैं कैसे करते हैं फटाफट सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालता हूँ। ये 2,3 और दूसरा था पॉइंट बी 3,4। तो बच्चों इसे ले लूंगा मैं x1 y1, ये हो गया x2 y2। ए भी मैंने कल फॉर्मूला आपको बताया था। तो फॉर्मूला क्या था? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। फॉर्मूला आपको याद होगा ही। अब x2 कितना दे रखा था? 3 माइनस x1 कितना दे रखा था? 2। लो ये होल स्क्वायर हो गया। y2 कितना दे रखा है? 4 माइनस y1 कितना दे रखा है? 3। इसका होल स्क्वायर हो गया। 3 में से 2 जाता है तो 1 बचता है, ये 1 का स्क्वायर। 4 में से 3 गया, यहाँ बचा 1 का स्क्वायर। बच्चों 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1 दोनों ऐड हो गया तो आ जाएगा √2 यूनिट्स। ठीक है, तो ये क्या निकाल लिया मैंने? ए बी। सिमिलरली अब मैं क्या निकाल लूंगा? बी और सी के बीच का डिस्टेंस। बी क्या था मेरे पास? बी है 3,4 और सी क्या था? 4,5। तो अब ये भी x1 y1, इसे भी x2 y2। आसान है क्वेश्चन बच्चों, थोड़ी लेंथी लगेगा लेकिन है बहुत आसान। तो मैं फिर फॉर्मूला अब BC निकालता हूं लगा के। BC इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट। x2 की वैल्यू कितनी है? 4 और x1 की वैल्यू कितनी है? 3। तो बच्चों ये हो जाएगा 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 5 और y1 है 4। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 4 में से 3 गया ये 1 का स्क्वायर, 5 में से 4 गया 1 का स्क्वायर। तो 1 प्लस 1 कितना आ गया? √2 यूनिट्स। लो BC निकल गया। अब मैंने AB भी निकाल दिया, BC निकाल लिया, मैं निकालूंगा क्या? AC। बच्चों मैं क्या निकालूंगा? AC। नाउ AC। अब A के क्या थे? 2,3 और C के कोऑर्डिनेट क्या थे? 4,5। ये x1 y1, ये x2 y2। तो मैं AC निकालूंगा। बच्चे थोड़ा समझाने का था, सब मैं क्लीन कर देता हूं। ठीक है, अब मुझे AC निकालना है। तो AC के लिए फार्मूला अब बस होने को है क्वेश्चन, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब x2 कितना था? 4 और x1 है 2। तो ये आ गया 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस 1 का उसका y2 है 5 और y1 है 3। तो प्यारे बच्चों ये हो गया 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर, 5 में से 3 गया 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, कुल मिला के आता है √8। क्या मैं √8 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8। तो प्यारे बच्चों ये 2 जो है पेयर बन रहा है, इसको बाहर निकलेगा और एक 2 अंदर आएगा, 2 √2 यूनिट्स। अब आप ध्यान से एक बात चेक कीजिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था क्वेश्चन के, कि मैं अब क्या करता हूँ, नाउ ए बी प्लस बी सी वैल्यू चेक करता हूँ। तो ए बी कितना था मेरे पास √2, बी सी कितना निकल के आया था, वो भी √2 निकल के आया था। तो √2 में √2 ऐड होगा तो बच्चों आएगा 2 √2। इस पे ध्यान रखना, √2 में √2 ऐड होगा तो 2 आता है बच्चों, उसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एंड ए सी कितना है 2 √2। तो बच्चों दोनों आपस में इक्वल नहीं दिख रहे, ये दोनों तो आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल है, ए सी के। तो इसका मतलब हो गया 100 ए बी प्लस बी सी दैट इज इक्वल टू ए सी। ये जो ए बी है और जो बी सी है, ए बी प्लस बी सी, उन दोनों का सम क्या आ रहा है, ए सी के इक्वल आ रहा है, जो कि मैंने क्वेश्चन को स्टार्ट करने पर ही आपको बता दिया था। तो इसका मतलब है कि दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये सारे के सारे पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब एक सीधी लाइन में है। अगर इन दोनों का सम एसी के इक्वल नहीं आता तो हम कह देंगे ये कोलिनियर नहीं है। तो बच्चों बड़ा फेमस क्वेश्चन है, टीचर 2 या 3 नंबर में देता है और सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आप प्लीज इसको सोल्व कीजिएगा, ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और अगर मेरा मेथड समझ में आ रहा है और ऐसे क्वेश्चन में आप फिर आगे लेके आऊँ तो प्लीज चैनल को लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू।